हरियाणा में महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया के एक बयान से राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, बुधवार को रेणु भाटिया कैथल के कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुई थी। साइबर क्राइम और महिला उत्पीड़न पर अपनी बात को रखते हुए रेणु ने लिव इन रिलेशनशिप कानून में बदलाव की वकालत करते हुए कहा कि आयोग के पास जितने भी मामले सामने आते हैं उसमें सबसे ज्यादा लिव इन रिलेशनशिप के होते हैं। प्यार के चक्कर में शारीरिक शोषण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लड़कियां ओयो रूम में हनुमान की आरती करने नहीं जाती हैं। रेणु भाटिया के इस बयान पर विपक्ष ने रेणु भाटिया को पद से बर्खास्त कर महिलाओं से सार्वजनिक माफी मांगने को कहा है। इस पूरे मामले पर संवाददाता ने बात की रेणु भाटिया से। आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा से शेखर दास की खास रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा इस मामले में। मैम नमस्कार। हाँ शेखर जी, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया, बताएं। मैम मैं उस विषय पे बात करना चाह रहा था जो अभी आपका बयान है जिसको लेकर विवाद बना है, और क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा, हमारे से जब ये पूछा जाता है आयोग से कि आपके पास किस किस तरह के केसेस आते हैं, तो उस पर मैंने एक टिप्पणी की कि आजकल हमारे पास सबसे अधिक केस यूथ के आ रहे हैं, चाहे वो विवाह के बाद के हैं, चाहे पहले के हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स के हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के हैं या साइबर क्राइम के हैं। तो फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये बोला, साइबर क्राइम आजकल बड़े तरीके से बढ़ रहा है। कोई बच्चे आपस में रिलेशन में होते हैं, सहमति से किसी ना किसी ऐसे स्थान पर संबंध बनाने के लिए जाते हैं या मित्रता में जाते हैं, चाहे वो ओयो सेंटर्स हैं, चाहे होटल्स हैं, चाहे जो भी स्थान है, और फिर जब उनकी मित्रता टूटती है तो उसके बाद वो आपस में केस डाल देते हैं कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई, ऐसा आरोप लगाए जाते हैं। आरोप लगता है। मैक्सिमम ये है, चाहे वो आरोप सच्चा है चाहे झूठा है, वो तो बाद में पता लगेगा ना। तो उस बात को ध्यान में करते हुए मैंने लड़कियों को, लड़कों को ये बोला कि देखो, जब आप मित्रता में होते हो, मित्रता करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन आप मित्रता का मजाक उड़ाएं या मित्रता को इतना गिरा दें कि रिश्तों में ले आए, रिलेशनशिप में ले आए, और फिर रिलेशनशिप में भी लाना कोई बुरी बात नहीं, उसको फिर आप बाद में बदनाम करें, तोड़ें, जलील करें, वो मित्रता का और रिश्तों का अपमान है। और फिर उसके बाद कोर्ट कचहरी, पुलिस, ये सारा कुछ होता है। तो मैंने लड़कियों को, लड़कों को ये बात कही कि जब आप इस तरह के स्थानों में दोस्ती में जाते हो तो यकीनन आप किसी मंशा के साथ जाते हो, अदरवाइज ये स्थान कोई आरती उतारने की जगह तो है नहीं। इसमें एक उदाहरण था कि देखो, ये मैं आपको एक बात कर रही हूँ, ये तो मैंने उदाहरण दिया, और मैं आपको भी एक बात कर रही हूँ कि जब हम गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च, मस्जिद ऐसी जगहों में जाते हैं तो परमात्मा की नजरिए से जाते हैं ना, वहाँ किसी गंदी सोच से तो नहीं जाते ना। लेकिन जब ऐसी जगहों पर जाते हैं मित्रता को ध्यान में रखते हुए और लिव इन को ध्यान में रखते हुए, तो डेफिनेटली वहाँ पर हम किसी और सोच के साथ जाते हैं। केवल इतना मेरा कहना है। उस चीज को किसी ने दूसरे एंगल से लिया कि मैडम ने कहा वहाँ हनुमान की आरती थोड़ी उतरती है। ये तो सच्चाई है, जब आप किसी के साथ संबंध बनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ तो यही होता है, आरती तो नहीं होती। केवल इतना था, ये एक उदाहरण के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ था। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर विपक्ष जो है वो कह रहा है कि ये एक महिला विरोधी मानसिकता का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो इस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं कि हनुमान जी की आरती तो नहीं होती, महिलाओं को लेकर सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। तो इस बात को लेकर उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? उनको एक ही बात कहूंगी कि महिला विरोधी कैसे? मैंने तो महिलाओं को जिनके साथ इस तरह से बाद में दुष्कर्म होता है या कुछ बुरी बात होती है, उनको बचाने के लिए मैंने पहले से एडवांस में एक सीख के तौर पर, एक केस को बताते हुए के तौर पर, मैंने तो एग्जाम्पल भी केसेस के दिए कि इस तरह से केसेस आते हैं, मैंने तो उनको बताते हुए कहा। तो महिला विरोधी कहाँ हुई? मैं तो महिला को बचाने के उसमें हुई कि पहले से ही तो मैं बता रही हूँ इस तरह की बात हो जाती है, कई केस ऐसे हो गए, इसलिए बड़ा ध्यान करना। ये तो महिलाओं के फेवर में हो गई बात, महिलाओं को बचाने के लिए। ये समाज में अगर कोई आपका मित्र भी बनता है तो उसकी मानसिकता आपके प्रति कैसी हो जाती है, कैसी हो सकती है, इस बात का आपको बहुत ध्यान करना है। जी, विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर ध्यान नहीं रख पा रही हैं तो इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। सब शब्दों के ध्यान में मुझे हनुमान जी की बात का ध्यान रखना चाहिए था। उसके लिए मैं सभी हनुमान भक्तों से क्षमा चाहती हूँ, लेकिन
मैंने एक उदाहरण के तौर पे दिया था, किसी की बात को आघात करने के लिए नहीं। और मैं स्वयं एक हनुमान भक्त हूँ, इसीलिए शायद मेरे मुंह से सबसे पहला शब्द भी वही निकला। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बात की थी। और शब्दों की मर्यादा की जहाँ तक बात है, भगवान हनुमान की मैंने अगर उनका नाम लेकर उदाहरण गलत दिया तो मैं उसके लिए अपनी बात को वापस लेती हूँ। मुझे उनका नाम नहीं लेना चाहिए था, परंतु समाज में जो त्रुटियां हैं, जो हो रहा है, जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, वो तो मेरा बताना मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।